नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है गौतम अडानी से जुड़ी हुई। जी हां, गौतम अडानी जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा इस समय देश के अंदर चर्चा का विषय बन चुके हैं, उनसे जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तरफ देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसी स्थिति में भी अडानी ग्रुप को और लोन देने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, खुशखबरी अडानी समूह के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गौतम अडानी के साथ डील की है। पहले राजस्थान की सरकार डील करती है कांग्रेस की और फिर अब हिमाचल प्रदेश की। आइए आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक दोनों खबरों के बारे में बताते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर राहुल गांधी हो, लगातार गौतम अडानी को भला बुरा कह रहे हैं राजस्थान के बाद। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की भी कांग्रेस सरकार ने गौतम अडानी के साथ बड़ी डील कर ली है। जी हां, बंद पड़े जो सीमेंट प्लांट्स हैं वो जो है उनको अब खोला जाएगा। अडानी के साथ ये डील हुई है। इससे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के निवेदन पर हजारों करोड़ रुपए, जी हां हजारों करोड़ रुपए के निवेश का फैसला गौतम अडानी ने लिया था। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह की दो सीमेंट कंपनियां और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल भाड़े के रेट को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। अब 65 दिनों के बाद यह विवाद सुलझ पाया है। इस बात की जैसे ही खबर सामने आई, इसको लेकर के जो है राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ट्विटर पर कुछ मिनट पहले ही, अपने मेन ट्विटर अकाउंट पर कुछ मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की एक पिक शेयर करते हैं और उसमें लिखते हैं कुछ यादें। यहां पर समझने वाली बात यह होगी, एक तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी पर हमलावर है, संसद में केवल और केवल गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ यही कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अडानी के साथ डील करती है। आखिरकार ये जो दोहरे मापदंड की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, अब ये खुलकर सामने आ चुकी है। अभी भी वो फोटो शेयर किए जा रहे हैं पीएम मोदी के और अडानी के, जो कभी ना कभी अगर बात की जाए तो राहुल गांधी संसद में भी दिखाते थे, और उसके बाद फोटोज जो है वो अशोक गहलोत के भी वायरल हुए थे। दरअसल सोमवार यानी कि 20 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। समझौते के अनुसार माल भाड़े के नए रेट 9.3 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन और 10.3 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन तय किए गए। ट्रक ऑपरेटर्स ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वो नए रेट को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उन्हें सालाना 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक का नुकसान होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनहित के लिए वो इस नुकसान को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मंगलवार से ही अडानी समूह की दोनों सीमेंट कंपनियां अंबुजा सीमेंट और एसीसी अपने अपने प्लांट्स में प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। ट्रक यूनियन वाले भी जो है वो अब काम पर लौट रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संबंध में आपस में अभी और भी चर्चा होना बाकी है। लेकिन अडानी समूह के लिए बड़ी खबर सामने, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ डील हुई। अब अगर बात की जाए, यहां पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गौतम अडानी की जरूरत पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गौतम अडानी से डील करते हैं इस मामले में। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अडानी के साथ डील कर रही है, दूसरी तरफ यही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, चाहे फिर वो संसद हो, राज्यसभा हो या लोकसभा, वहां पर हंगामा कर रही है इसी अडानी मुद्दे पर। वहीं एक और दूसरी बड़ी खबर जो अडानी समूह से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल बुरे दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है, उसके बारे में भी आपको बता दें। बैंक ऑफ बड़ौदा, जी हां, हाल के दिनों में ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा किसी भी स्थिति में जो है अडानी ग्रुप को और लोन देने के लिए जो है तैयार हो गए हैं। 24 जनवरी को आई एक नेगेटिव रिपोर्ट के बाद से ग्रुप की कंपनियों का जो कंबाइंड मार्केट कैप है वो करीब 132 अरब डॉलर कम हो चुका है। और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी अमीरों की लिस्ट में
कभी जो दूसरे पायदान पर हुए करते थे वो काफी नीचे आ चुके हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई भारी गिरावट से कई वित्तीय संस्थाओं को भारी नुकसान की आशंका है, लेकिन इसी बीच सरकारी सेक्टर का एक बैंक इस स्थिति में भी अडानी ग्रुप को अतिरिक्त लोन देने पर विचार कर रहा है। जी हां, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि अगर अडानी ग्रुप बैंक के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है तो उसे अतिरिक्त लोन देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के सीईओ और एमडी संजीव चड्ढा ने यह बात कही है। संजीव चड्ढा ने कहा कि वह अडानी ग्रुप के शेयरों में आई गिरावट से कतई भी चिंतित नहीं है। बैंक ग्रुप को अतिरिक्त लोन देने को तैयार है, बशर्ते वह बैंक के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करें, उन स्टैंडर्ड्स को पूरा किया जाए अडानी समूह की तरफ से। बैंक अडानी ग्रुप को मुंबई की धारावी जुग्गी वाले प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दे सकता है। जी हां, अडानी ग्रुप पर बैंक का कितना लोन है इस बारे में हालांकि चड्ढा ने खुलासा करने से इनकार किया, लेकिन यह भी उन्होंने बताया कि ये आरबीआई के फ्रेमवर्क की जो सीमा है, जो सीमा तय की गई है, उसका 1/4 है, 1/4 है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बयान ऐसे समय सामने आया है जब अडानी ग्रुप के शेयरों में हाल ही में काफी गिरावट आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और चड्ढा ने कहा कि बैंक धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को लोन देने पर भी विचार करेगा। दरअसल अडानी ग्रुप ने 50.7 अरब रुपए की बोली लगाकर पिछले साल इस प्रोजेक्ट को जीता था। हालांकि चड्ढा उन्होंने साथ में यह भी कह दिया, संजीव चड्ढा ने, कि ये लोन तभी दिया जाएगा जब अडानी ग्रुप सारी शर्तों और सभी मानकों को पूरा करेगा। इसके लिए अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छे और बुरे दोनों दौर में इन्हें पूरा करना होता है। बहरहाल अब ये अडानी ग्रुप से जुड़ी दो बड़ी खबरें हमने आपको सामने जो आई हैं उसके बारे में बताया, लेकिन इस बीच सवाल यही उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहे राजस्थान हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वहां पर अगर अडानी समूह के साथ डील करती है तो फिर संसद में आकर के अडानी के नाम पर इतना हंगामा क्यों? अभी भी कुछ देर पहले ही अगर आप कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट जाकर के खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की फोटो डाली और लिखा है कुछ यादें, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये बार बार कह रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है, जो एक तरफ पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं अडानी को लेकर के कि अडानी के साथ डील क्यों हो रही है, अडानी को क्यों प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही कांग्रेस पार्टी है जो राजस्थान में गौतम अडानी को हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देती है। और अब हिमाचल प्रदेश, जहां कुछ दिन पहले ही सरकार बनी है कांग्रेस की, वहां पर भी खुद कांग्रेस पार्टी जो इस समय सत्ता में है हिमाचल प्रदेश में, वो अडानी के साथ डील करती है। तो यहां पर अगर बात की जाए, ये देश को बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, अगर आप पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर सवाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी उठने चाहिए, फिर सवाल रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ अशोक गहलोत पर भी उठने चाहिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जब रिश्ते की बात की जा रही है पीएम मोदी और अडानी की, तो फिर ये कहां गया रिश्ता अशोक गहलोत और अडानी का, जो लगातार जो है अपने भाषण में जब हजारों करोड़ रुपए के निवेश की बात सामने आई तो उस समय गौतम अडानी को कितना ज्यादा जो है वो उनकी कवायद कर रहे थे, उनके बारे में बातें कह रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे अशोक गहलोत। बहरहाल अब आपका इस पर क्या कहना है? जो दो बड़ी खबरें सामने आई हैं अडानी समूह को लेकर, इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।